वंस अगेन वेलकम टू विवेक अकेडमी डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है स्टैट्स का आपको इंट्रोडक्शन दिए थे कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, किस तरीके से यूनिट वाइज आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि वास्तव में स्टैट्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो आपका एक सब्जेक्ट बन के आया है, ये होता क्या है, जो कि आप गांव के लेवल पे कभी नहीं सुने रहे होंगे। बस क्या है कि बेसिक्स आपको जो है प्रोबेबिलिटी इंटर में थोड़ा सा मिली थी 11th 12th में, और मीन मीडियन मार्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। और जो मेरे फ्रेंड कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उनको जो है DI डाटा इंटरप्रिटेशन की चीजें जो है परेशान करती हैं। वो सब जो भी कोरिलेट है वो सब कहाँ से है, स्टैट्स में आता है। इसी स्टैटिस्टिक्स में आपको जो है एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा मीन मीडियन मार्ट का, लेकिन यही चीजें आगे चल करके ब्रॉड लेवल पर पढ़ाई जाती हैं और इस तरीके से एक अलग से पेपर बन के आता है, जो कि पहले जो होता था स्टैट से मैथमेटिक्स में ही एक पढ़ाया जाता था। ठीक है, अलग से, लेकिन इसकी ब्रांच जो बन करके आई तब फिर जो है स्टैट्स का एक अलग से सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी में अलग से पढ़ाया जाने लगा। और बेसिकली आप 11th तक जो है स्टैट्स के टीचर को नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप BSc में आएंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में जहां पर भी स्टैट्स चलता है वहां पर आप देखेंगे स्टैट्स की अलग से वैकेंसी आती हैं और वहां पे स्टैट्स अलग से पढ़ाया जाता है। BSc इन स्टैटिस्टिक्स, BSc इन MSc इन स्टैटिस्टिक्स एंड PhD all about courses available in this subject, and today we discuss about the what is statistics, and with example we learn about this. So let's start. What is statistics? What is statistics? बेसिकली क्या था कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थी वहां पर जो है पहले स्टैट्स का यूज होता था, लेकिन जो है इसके बारे में लोगों को नॉलेज बहुत ही कम लेवल पे थी। ठीक है, तो एक स्टैटिस्टिशियन हुए जिसको मैथमेटिशियन भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो मैथमेटिक्स ही चलती थी। R.A. फिशर, जिनको कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। R.A. फिशर जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया और जो है इन्होंने देखा कि ये एक अलग से आप पेपर पढ़ सकते हैं, एक बिल्कुल अलग चीज है, एक अलग सब्जेक्ट है जिसको अलग से पढ़ाया जा सकता है। और तब से लेकर के आज तक, उसके पहले भी, इनके पहले भी कई सारे जो है स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने इस पर काम किया था, लेकिन जितना इन्होंने स्टैट्स को जो है योगदान दिया उतना शायद ही किसी स्टैटिस्टिशियन ने दिया होगा। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि डेटा, हम लोग डेली लाइफ में सुनते रहते हैं कि डेटा डेटा डेटा। व्हाट इज डेटा? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में यही होता है कि जो है कैलकुलेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें स्टैट्स में की जाती हैं और स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है उठाया जाता है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहां पर जो है कोई भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो फिर वहां पर जो है ये प्रोडक्शन को किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, वहां पर नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, उसको कैसे हम मैनेज करें। जो बॉस होता है कंपनी का, जो मालिक होता है, वो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा परेशान रहता है कि किस तरीके से हम जो है विजुलाइज करें या कैसे पता लगाएं कि हमारा किसी पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो फायदे में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। ठीक है, उसको करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, स्टैटिस्टिशियन रखते हैं जो कि उनको प्लॉटिंग के जरिए या फिर अपना जो है मेथड्स लगा करके उनको शो करते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपका एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इस तरीके से जो है बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल में भी आप सारे देखेंगे कि आप घर में भी कोई सामान लेने जाते हैं, तो मार्केट में जैसे कोई सामान लेने जाते हैं तो वहां पर जो है सामान को लेते टाइम एक ही बार में कोई सामान आप नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है कपड़े की दुकान पे गए, आपको कपड़ा लेना था, तो एक ही बार में आप जो है कपड़े को नहीं ले लेते हैं, कम से कम 10 से 15 कपड़े आप निकलवाएंगे और उसमें से कोई एक चूज करते हैं। तो वहां आप क्या यूज कर रहे हैं, सैंपलिंग यूज कर रहे हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ सैंपलिंग, जो कि BSc सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। ऐसे ही कोई भी, मतलब आप मार्केट में जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर की दुकान पे गए या फिर जो है किसी शॉप पे गए, स्टेशनरी पे,
ठीक है, वहां पर जनरल स्टोर पे जाकर के आप देखते हैं कि जो पहले आता है उसको पहले जो है दिया जाता है सामान, कोई भी सामान होगा, या फिर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो जो पेशेंट पहले आता है देखते हैं हम, पहले उसी को जो है देखता है डॉक्टर। तो वहां पर भी स्टैट चीज होता है, वहां पे क्यों थ्योरी यूज होती है। और इस तरीके से आप रियल लाइफ में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप उठाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है उसमें स्टैट्स इन्वॉल्व मिलेगा। तो बेसिकली काम क्या होता है स्टैट्स पे, हम लोग इस पे आते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स हमारा ये आज का लेक्चर है कि हम लोग थोड़ा सा जाने कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट हम जो है लिख दे रहे हैं आइडेंटिफिकेशन सेकंड काम आप क्या करेंगे, मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन करने का क्या मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाए, ठीक है, कोई आपको जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पता रहेगा तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स को आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। हम कोई एक एग्जांपल लेकर के आपको इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंपनी में आपको वर्क मिला है या फिर प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको मिला कि हीरो, मान लीजिए कोई हीरो तो सब जानते होंगे बेसिकली हीरो, तो हीरो की कोई जो है एजेंसी है, ठीक है, जो कि दिल्ली की है, उसने जो है यहाँ पे सेंसस कराना चाहा कि किस तरीके से हीरो की बाइक जो है एक साल में इलाहाबाद में कितनी बिक रही है या फिर कितनी खरीदी जा रही हैं या क्या कंडीशन है उसकी, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए या फिर जानने के लिए कि क्या वहां पे जो है इलाहाबाद में बाइक का क्रेज है, हीरो की बाइक का क्रेज है या नहीं है, ये जानने के लिए क्या करते हैं कि कोई अपना एजेंट भेजेंगे कहाँ पे, हीरो की कंपनी का कोई एक एजेंट जो कि भेजेंगे कहाँ, इलाहाबाद में। सबसे पहले क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ। वहां पर आइडेंटिफिकेशन करने का क्या मतलब हुआ कि आपको पर्टिकुलर हीरो की जो भी एजेंसी है वहां पे काम करना है। यहाँ पर मान लीजिए होंडा की भी एजेंसी हो सकती है, यहाँ पर आपका जो है कार की बहुत सारी एजेंसी हो सकती हैं, या फिर जो है आपका और भी पर्टिकुलर मान लीजिए रॉयल एनफील्ड की एजेंसी है, ठीक है, अलग अलग कंपनी की एजेंसी यहाँ पर है। लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको काम किस पे करना है, आपको काम किस पे, हीरो की एजेंसी पे काम करना है। दैट मीन्स फर्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। डेटा बेसिकली कुछ नहीं है, क्वांटिटिव वैल्यूज होती हैं, क्वांटिटेटिव जो है वैल्यूज होती हैं। डेटा कई टाइप के होते हैं, इसको हम अलग लेक्चर में आपको डिस्कस कर देंगे। अभी हम क्या है स्टैटिस्टिक्स होता क्या है इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका, कि हमको हमारा मोटिव क्या है, हम किस लिए इस काम को करने जा रहे हैं, वो हमारा मोटिव कैसे कंप्लीट होगा, उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। सेकंड काम हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस, ठीक है। सेकंड काम हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, आपको मान लीजिए वहां से जो है दिल्ली से भेज दिया गया, ठीक है। अब दूसरा काम आपका क्या रहेगा, आप आकर के सिर्फ एक ऑफिस में बैठ करके वो काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास पहले से ही आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपका ऑब्जेक्टिव है क्या कि आपको काम करना है, हीरो की एजेंसीज में जाना है, वहां पे जो है सेंसस करना है, वहां पे आपको डेटा लेना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप इलाहाबाद आने के बाद ये पता लगाएंगे कि इलाहाबाद में हीरो की कितनी एजेंसीज हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पता लगाएंगे कि इलाहाबाद में हीरो की कितनी एजेंसी है, और वो हीरो की एजेंसी कहाँ पर है ये भी आप लोकेट करके जो है गूगल मैप से या कहीं से भी आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि वो कहाँ पर है। दैट मीन्स आप एनालिसिस करते टाइम क्या करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे उसका, किसका, डेटा का। वहां पर जाएंगे आप, यहाँ पे जो है कलेक्ट करेंगे डेटा को, ठीक है, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा को, ठीक है। एनालिसिस करते टाइम क्या है, कलेक्ट करेंगे डेटा को, और कलेक्शन, ठीक है, जो आप डेटा का कलेक्शन करेंगे उसके बेसिस पे जाकर के आप फिर तीसरा काम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे आप, किसका, जो आप डेटा कलेक्ट किए रहेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किया आपने, कलेक्शन किया, दैट मीन्स आप जो है एजेंसी में गए, वहां से जो है डेटा निकाले,
मान लीजिए आप वहां जाकर के किसी पर्टिकुलर ईयर का, ऐसे नहीं है, मान लीजिए आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। आपसे पूछा जाए, मान लीजिए 1 साल का आपको देना है डेटा एनालिसिस करके, और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है 1 साल का है कि 2 साल का, और आप एजेंसी में आकर के पता लगा 2 साल का डेटा लेकर के जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट भी खराब ही आने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते टाइम ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपका। जो कुछ भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसको एकदम से क्लियर रखना है, ताकि आपको आगे आने वाले स्टेप्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन किया आपने, उसके बाद आप क्या किए, डेटा का कलेक्शन किए, क्योंकि उसी पे आपको काम करना है। डाटा का कलेक्शन करने के बाद अब आप एनालिसिस पे आएंगे। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेशंस पे आएंगे। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन। ये बेसिकली कैलकुलेशंस क्या है, जो आप स्टैट्स में पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन। ठीक है, जो कुछ भी आप जो है मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, उन सब का यूज करेंगे इसमें, कैलकुलेशन में। आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, कलेक्ट किया डेटा को, उसके बाद फिर उसका क्या करना है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। और कैलकुलेशन में ही जो है आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी रहती है। ठीक है, सावधानी तो आपको हर स्टेप में बरतनी है, लेकिन कैलकुलेशन में इसलिए क्योंकि यहीं से आपका अब क्या है, रिजल्ट आपको पता लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को वही कर सकता है जो कि अच्छे से उसको जो है स्टैटिस्टिक्स आती रहेगी। जैसे मेरे फ्रेंड्स जो भी ये देख रहे हैं लेक्चर, वो जब करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, सबसे ज्यादा परेशान उनको जो है कंपटीशन के एग्जाम में यही टॉपिक करता है कि एक कोई टेबल दे दिया जाएगा और उसी टेबल से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर यही प्रॉब्लम्स आती है कि उसको कैसे कैलकुलेट करें। पता लगा टेबल को ऐसे रीड करना है कि ऐसे रीड करना है, ठीक है, या फिर वो जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये सारी चीजें जो है जानने के लिए ही स्टैट्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वहां से प्रॉब्लम सही आती है। जो स्टैट्स वाला बंदा होता है वो देखते ही बता देगा कि हाँ इस चीज का ये मतलब है। तो आप कैलकुलेशन करते टाइम, जैसे मीन अगर दिया गया तो उस मीन का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर वेरिएंस है तो उसका वेरिएंस का मतलब क्या है। मीन क्या करता है, लोकेट करता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट करता है कि यहाँ इस एजेंसी में इतनी बाइक्स जो है एवरेज, मान लीजिए क्या है, आप जो है किसी, यहाँ मान लीजिए इलाहाबाद का ही हमने डाटा लिया है, इलाहाबाद में हीरो की 10 बाइक्स की एजेंसीज हैं। ठीक है, 10 अगर एजेंसी है, इन 10 एजेंसीज में से मान लीजिए साल भर में 1000 बाइक जो है हर साल बिक रही है। कितना, 1000। ठीक है, तो किसी साल, ये तो है नहीं कि 1000 ही हर साल बिकेगी, जाहिर सी बात है। या फिर हर महीने, पर मंथ की बात करें तो पर मंथ जो है 1000 ही नहीं बिकेगी, किसी में 1000 है, किसी में 900 है, किसी में 950 है, किसी में 930 है, या किसी में 800 है, फिर से मान लीजिए 1100 है। ठीक है, तो ये डेटा क्या है, घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, जब इसका मीन निकालेंगे, तो ये क्या वेरिएबल, क्या शो करेगा कि किसी पर्टिकुलर मंथ में जो है इलाहाबाद में जो नंबर ऑफ कार्स है वो कितनी बिक रही है, लगभग 1000 के फिगर राउंड में बिक रही है। ठीक है, तो मीन ऐसे ही वेरिएंस का, वेरिएंस क्या बताता है, वेरिएबिलिटी बताता है। क्या बताता है, वेरिएबिलिटी, मतलब कि टोटल जो है वेरिएंस बताएगा कि साल भर में कितनी बाइक बिक रही है। वेरिएबिलिटी क्या है, मिनिमम का बताएगा, मैक्सिमम का बताएगा, और इस बेसिस पे हम बताएंगे हाँ इलाहाबाद में जो हीरो बाइक का क्रेज है वो लगभग साल भर में इतना से इतना तक है। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेशन में यही सारी चीजें करते हैं जो हम लोग स्टैट्स में पढ़े होते हैं, और स्टैट्स के जो मेथड्स होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, उसको यूज करके हम जो है कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक, हमने क्या किया कि आइडेंटिफिकेशन किया, एनालिसिस किया, यानी कलेक्शन किया, और उसके बाद फिर क्या है, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन करने के बाद अब जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसके लिए बस इतना ही जरूरी होता है कि कैलकुलेशन किए और उसके बाद वहीं पे छोड़ दिए। अब असली काम जो अब स्टार्ट होता है वो होता है स्टैट्स वालों का। ठीक है, जो वैल्यू आप निकाले हैं वो केवल जो है मैथमेटिकली एक डिजिट दी रहेगी, लेकिन उसका मतलब क्या है ये बताना, वो इंटरप्रिटेशन करना। दैट मीन्स क्या है, इंटरप्रिटेशन करना बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि बेसिकली स्टैट्स वालों को यही काम मिलता है। क्योंकि मैथ में क्या है, आपको डेटा दिया जाएगा मैथमेटिकली, उसको आप भी जो है अगर आइडेंटिफाई करके डेटा दे दिया गया, आप उसका एनालिसिस, क्योंकि फार्मूला सब पढ़ सकते हैं मैं तो आप भी स्टूडेंट जो होगा वो भी
फार्मूला पढ़ करके मीन मीडियन मॉड वेरियंस वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस डेटा का जिसने वो जो उसने कैलकुलेशन किया है, जो मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट किया है, उसका मतलब क्या है, उसको जो है इंटरप्रिटेशन करना किसका काम होता है, स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे का काम होता है। दैट मीन्स का आपका फोर्थ जो इसमें काम होता है स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्या होता है चौथा पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, जैसे जो मीन निकाला है आपने, जो वेरिएंस निकाला आपने, वो सिर्फ एक डिजिट नहीं है, ठीक है। आप बता दिए कि 1000 आया है, मीन मान लीजिए क्या है, आप वहां पे बता दिए कि 1000 आया है, लेकिन इस 1000 का मतलब क्या है, मीन आपका 1000 आया है, तो इस 1000 का मतलब क्या है, उसको जो है इंटरप्रिटेशन में आप बताएंगे कि सर जो ये 1000 मीन आया है, इसका मतलब है कि लगभग महीने में या साल भर में, अगर आप 1 ईयर का डाटा ले रहे हैं तो क्या बताएंगे कि लगभग साल भर में इसका जो है हीरो की एजेंसी से लगभग 1000 पर मंथ जो है बाइक बिक रही है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन करना है आपको। यहाँ पर पहला काम आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर एनालिसिस किया या कलेक्शन किया डेटा का, फिर उसका कैलकुलेशन किया, अब जाकर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यहीं पर काम नहीं छूटेगा, क्योंकि जिसने आपको कंपनी वाले ने जिसने भेजा है वो आप इंटरप्रिटेशन करके खुद के पास रख लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। उसके लिए क्या करना है, वो बॉस आपको फिर से वापस बुलाएगा, आप फिर से बकायदा इलाहाबाद से वापस जाएंगे दिल्ली अपनी एजेंसी के पास और वहां पर क्या होगा, उस बॉस के पास आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन। क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप देखते होंगे कि आप साल भर कितना भी पढ़ लें, ठीक है, उसका वाइवा होता है, वही काम इसमें भी है। आपको क्या हुआ, एक क्वेश्चन दे दिया गया, ये समझ लो एक क्वेश्चन था आपके पास, उसका आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया कि आपको ये काम करना है, आइडेंटिफिकेशन किया आपने, एनालिसिस किया, उसका कलेक्शन आपने किया डाटा का, कैलकुलेशंस किए, जो भी आपको फार्मूले या मेथड जो लगाने थे उसमें आपने लगाया, ठीक है। वहां पे कैलकुलेशन करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन किए अपने नॉलेज के बेसिस पे कि हाँ मीन निकाला तो उसका ये मतलब हुआ, वेरिएंस निकाला तो उसका ये मतलब हुआ। इस तरीके से आपने क्या किया है, वो कैलकुलेशन करने के बाद इंटरप्रिटेशन कर दिया। अब उस इंटरप्रिटेशन को आपको समझाना है किसको, अपने बॉस को। जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको क्यों रखा है कंपनी में उसने, अगर उसको स्टैट्स आती होती तो क्यों आपको रखता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी कंपनी का बॉस है उसको स्टैट्स आती है, अगर जरूरत आपकी पड़ी है तो इसका मतलब आपसे उसको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है। उसका कहने का क्या मतलब हुआ, आप रिप्रेजेंटेशन देने जाएंगे उसके ऑफिस में, ठीक है। वहां पर आप क्या करेंगे, देखिए इस इंटरप्रिटेशन से पहले जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज का जमाना यही है, सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान ये चाहता है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उसको रिजल्ट मिले। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए क्या होता है, जैसे देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन जो आता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो कहीं पर हिस्टोग्राम प्लॉट करके दे देता है। इस तरीके से हिस्टोग्राम बहुत सारे प्लॉट रहेंगे, उसमें नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ जो है डिजिट्स दिए रहेंगे। उसके बेसिस पे मान लीजिए साल भर का डेटा रहता है कि यहाँ पर कितना जो है मोर्टेलिटी रेट है, यहाँ पर कितना जो है बर्थ रेट है, ठीक है, ये सब डेटा दिया रहेगा। हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे इस तरीके से प्लॉट कर दिया, आपका क्या पाई चार्ट प्लॉट कर दिया, इस तरीके से अलग अलग, मान लीजिए इसमें 25% है, इसमें 70, इसमें मान लीजिए 33% है, ठीक है। अलग अलग क्या दिया कि अलग अलग क्लासेस या कुछ भी दे दिया, उस तरीके से पाई चार्ट प्लॉट करके परसेंटेज के हिसाब से आपको जो है XYZ कुछ दिया है, और पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने बॉय जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं। वही काम यहाँ भी है। आपने क्या किया है, एजेंसी के लिए जो है डेटा जो कलेक्ट किया है उसका इंटरप्रिटेशन करते टाइम ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किए हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। आपका जब विजुअलाइजेशन हम सेकंड यूनिट का जब चैप्टर पढ़ाएंगे, सेकंड चैप्टर जो है वो विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा ही है। वहां पर आपको जो बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करके दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से डेटा को हम प्लॉटिंग के द्वारा जो है शो करते हैं और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन करते टाइम, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि जो हमारा डेटा आया है, सॉरी जो ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि आप जब रिप्रेजेंटेशन करने जाएं
तो वापस आपको फिर से कैलकुलेशन तक ना आना पड़े, वही ग्राफ देख करके आप क्या करें, इंटरप्रिएट कर पाए। ठीक है, तो अपने बात को आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे आसानी से, एक बढ़िया सा प्रोजेक्टर पे आराम से बैठ के लैपटॉप पे। ठीक है, आप जो है स्लाइड को बढ़ाते चलेंगे और बताएंगे कि सर जो है हिस्टोग्राम जो हमने प्लॉट किया है उसमें इसका ये मतलब हुआ, ये जो नीचे है इसका ये मतलब हुआ, ये जो सबसे नीचे इसका ये मतलब हुआ। ऐसे पाई चार्ट आपने प्लॉट किया है या ओजाई प्लॉट किया है, तो वहां आप बताएंगे किस पर्टिकुलर एरिया का ये मतलब हुआ। ये क्या करेंगे आप, ये जो हिस्टोग्राम आप प्लॉट करेंगे, मान लीजिए आप जो है, हमने पहले ही बताया कि 10 एजेंसी है, तो उसको ABCD करके नाम दे देंगे। तो ABCD करके जो नाम देंगे, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो 1000 आप नियर अबाउट किए हैं, किसी में 900 आया है तो किसी में 1100 भी आया है। ठीक है, तो ये आप किससे शो करेंगे, जब आप हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो हिस्टोग्राम में देखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हुई वो सबसे ऊपर उठा हुआ ग्राफ होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बता देंगे सर इस पर्टिकुलर एजेंसी में आप देख रहे हैं साल भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है या सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, उस चीज को आप शो करेंगे किससे, हिस्टोग्राम से। ठीक, ऐसे ही पाई चार्ट से भी आप कर सकते हैं। पाई चार्ट कब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या यूज है, सारी चीजें हम लोग विजुअलाइजेशन आप डेटा देखेंगे उसमें सारी चीजें बता दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का मेन मोटिव क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस या फिर कलेक्शन कहते हैं उसको, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। ये भी याद रखना है आपको, डेटा दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, लेकिन हमको काम किस पे करना है, क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करना है। बेसिकली ज्यादातर जो काम हुआ है किस पे हुआ है, क्वांटिटेटिव डेटा पर। आइए हम डिफिनीशन देखते हैं स्टैट्स की, इसके अकॉर्डिंग हम डिफिनीशन अगर देना चाहेंगे तो क्या डिफिनीशन होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझने में आसानी होगी, क्योंकि स्टैट्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको कि रियल लाइफ में आप जो है आसानी से अगर कोरिलेट कर पा रहे हैं तब आसानी से आप समझ भी पाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे टॉपिक जो भी हैं वो आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। डिफिनीशन हम लोग स्टैट्स की आप देखते हैं क्या है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो डिफिनीशन इसकी है, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। हमने आपको पहले बताया कि ये क्या था, पहले जो है हिस्सा था किसका, मैथ्स का, उसी से निकल के आया है। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स इन विच क्या क्या करते हैं, इन विच